हर मेरे श्याम सलोने सावरिया तेरी जोगन बन जाऊं। ओ मेरे श्याम सलोने सावरिया तेरी जोगन बन जाऊं। जोगनिया बल के श्याम की, जोगनिया बल के श्याम की मैं बस में रमाऊं। हो मेरे श्याम सलोने सावरिया तेरी जोगन बन जाऊं। ओ मेरे श्याम सलोने, ओ मेरे श्याम सलोने सावरिया तेरी जोगन बन जाऊं। हाँ मेरे श्याम सलोने सावरिया तेरी जोगन बन जाऊं। तो बिन अब चैन परेना, तो बिन अब चैन परेना, दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, दर्शन के प्यासे नैना, मेरे प्रियतम श्याम सलोना। हो मेरे प्रियतम श्याम सलोना। अब छोड़ जगत के बंधन, अब छोड़ जगत के बंधन, वृंदावन बस जाऊं। मेरे श्याम सलोने सावरिया तेरी जोगन बन जाऊं। मेरे श्याम सलोने सावरिया तेरी हर जोगनिया बल के श्याम की, जोगनिया बल के श्याम की मैं बस में रमाऊं। वो मेरे श्याम सलोने सावरिया तेरी जोगन बन जाऊं। मेरे श्याम सलोने सावरिया तेरी जोगन बन। ओ ऐसा क्या जादू किया, ऐसा क्या जादू किया, घर में ना लागे जिया, घर में ना लागे जिया, ओ घर में ना लागे जिया, घर में ना लागे जिया, मेरे रंग रंगीले पिया। हो मेरे रंग रंगीले पिया। अपने मन की में माला में, अपने मन की में, अपने मन की में माला में, हाँ तुमको बसाओ। मेरे श्याम सलोने सावरिया तेरी जुगन बन जाऊं। मेरे श्याम सलोने सावरिया तेरी जोगन बन जाओ। और अंत में बड़ा सुंदर भाव है। पकड़ो मेरी बाह मुरारी, पकड़ो मेरी बाह मुरारी, मैं दासी नाथ तिहारी, मैं दासी नाथ तिहारी। ओ पकड़ो मेरी बाह मुरारी, पकड़ो मेरी बाह मुरारी, ओ मैं दासी नाथ तिहारी, मैं दासी नाथ तिहारी। मोए अपने बना ले उदासी, ओ मोए अपने बना ले उदासी। झूठी दुनिया को हो, झूठी दुनिया को छोड़ तुम्हीं से नैना लगाओ। मेरे श्याम सलोने सावरिया ते हो जाओ। ओ मेरे श्याम सलोने सावरिया में तेरी हो जाओ। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। बोलो ओ राधे राधे गोविंद गोविंद बोले। राधे राधे
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोविंद राधे ओ गोविंद राधे गोविंद राधे आ गोविंद राधे गोविंद राधे आ गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज अनेकों प्रकार से पूतना का वध किया है पूतना मर्दन भगवान ने, और उसको मुक्त कर दिया है। विशाल का शरीर का समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर के संस्कार किया है। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात होती है, पूतना के शरीर को जब लकड़ियों में रख के जलाया है तो उसके शरीर से सुगंधी निकलने लगी है। ब्रजवासी बोले राक्षसी है, मर गई, बड़ी दुर्गंधी आएगी, बड़ी इसका खान पीन बड़ा दूषित था, ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसमें से जब वो जलने लगी तो उस धुएं में से सुगंधी आ रही है। अब सब बड़े अचंभित, भैया या राक्षसी में से सुगंधी कैसे आ रही है। गर्गाचारी ऋषि के पास में सबरे आए, सांडिल्य बाबा गर्गाचारी सबरे, बाबा ये मामला क्या है। भैया सांची सांची बता मैं। हाँ बोले लाल जी के शरीर से स्पर्श हैवे से ही आपके शरीर में सुगंधी आई गई है। श्री लाल जी के शरीर से स्पर्श हैवे से ही सुगंधी आएगी, ऐसो नंद बाबा बोलो अरे पंडित जी ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे, या छोरा में कोई सुगंधन को कोई बोतल लगी पड़ी है का सुगंधी की, इत्र की। हाँ सांडिल्य बाबा बोले बाबा यही तो बात है, तुम मानोगे ही ना, और कोई बात ही ना है। बाबा बोले चल ठीक है पंडित जी तुम्हारी जैसी इच्छा, पर बात समझ में। लेकिन गर्गाचारी कहते हैं जो जीव भगवान का स्पर्श कर लेता है उसके शरीर से सुगंध ही निकलने लगती है। ईश्वर का स्पर्श सुकुज से प्राप्त हो जाता है, उसके शरीर से सुगंधी निकलने लगती है। इसे स्पर्श सुख कहा है, और पूतना को भगवान का स्पर्श सुख मिला है, इसलिए ये सुगंध निकली है। पूतना मुक्त हो जाती है, उद्धार किया। आज लाला 6 महीना के भय सकटासुर आ गयो, लाला को मारवे के ताई आयो, सो सकटासुर को उद्धार कर दियो है। और जितने भी अवतार धारण करते हैं ना श्री भगवान, ये भोले बाबा जरूर आमे। हाँ शरीर पर जो है महाराज चिता की भस्म, ताजी चिता और चिता की भस्म और कालो नाग और बीछू कातर सब एकदम बढ़िया बढ़िया लगा लगू के, और डमरू बजाते हुए डम 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 डम, और एकदम से जो है दरवाजे पे पहुंचे हैं। ओ कनुआ की मैया, जोर से आवाज लगाई, और मैया सवेरे धोताएं लगाए रही झाड़ू। मैया बोली जी को सवेरे सवेरे धोताएं चिल्लाए रहो है। अरे कनुआ की मैया तेरो कनुआ बनो रहे। मैया ने दरवाजा, अरे कोए, ब्रज में ऐसे ही बोले कोए, हम हैं योगी। मैया बोली कहां से आयो है। बोले कैलाश से आए हैं, मेरे गुरुदेव को आदेश भयो है, और तिहारे लाला के दर्शन के ताई आए हैं। मैया बोली छोरा तो मेरो अवै सुभायो जैसे तैसे।
पूरी रात तो सोवे ही ना है, खेल है। अब ही सुबायो ने एक देर पहले ही पलना। मैया ने दरवाजा खोलो, एकदम ताजी चिता की भसम और कालो नाग और बीचू कातर सो मैया एकदम से डर गए। बाबा बस दरवाजे के बाहर ही रहे। हाँ, भीतर मत आइयो। जे बताए बाबा तो का चाहिए? बाबा बोले मोए कछु नहीं चाहिए, मोए तो लाला के दर्शन चाहिए। मैया बोली देख बाबा, दर्शन तो बिल्कुल नहीं कराऊंगी। क्यों? वो 85 साल की बूढ़ी डोकरी है तो देख के डर लग रहे हो। मेरा छोरा तो नेक 100 है, वो तो चित्रमुख सांप देख ले तो मेरी गोदी में चढ़ जाए। बाबा कुछ कहने वाले थे, रुक गए। बाबा कुछ बताने वाले थे लेकिन रुक गए। बाबा बोले अगर भगवान बता दूंगा तो वो दर्शन को सुख ना मिलेगा। फिर हाँ, फिर तो बिल्कुल ही ना दिखावेगा। अरे बाबा तू तो वैसे ही उदमादो, मेरे छोरा भगवान बता रहे हो, मानेगी थोड़ी डोकरी। भोलेनाथ बोले मैया हमें कछु ना चाहिए, हमें तो तेरे लाला के दर्शन चाहिए बस। ने छोरा को मुंह दिखाई दे और बस चल देंगे, हमें क्या करना। मैया बोली बाबा दान दक्षिणा चाहिए सो बताए दे, सूखी सामग्री चाहिए, तेल घी आटो दाल चावल जो कुछ चाहिए, लोटा थारी गिलास कटोरी तो जो कुछ चाहिए सो ले जा। माखन दूध दही जितनो चाहिए उतनो ले जा। भगवान भोलेनाथ बोले मैं तो दर्शन करवे के ताई आयो, ये सब लेवे के लिए थोड़ी आयो, दर्शन कराई दो। मैया बोली बिल्कुल नहीं कराऊंगा। भोलेनाथ बोले तुम दर्शन की बात पे जिद क्यों कर रही हो? मैया बोली जिद ना है बाबा, मैं सही सही बता रही हूँ और लाला मैंने अभी सुवाया है। अरे मैया तो सोते भैया गोदी में लेके दर्शन कराए दे ना। देख बाबा तू जिद मत करे बे बात की। हाँ धोता है तू। मैया का जो कहवे वाली सुन रुक गई। सवेरे सवेरे तू मेरे कामों बनाए करन दे रहो है। मैया बोले अब बाबा बोले ये मैया तो बड़ी जो है तेज तर्रार है। यशोदा रानी को वैसे ही थोड़ी है, यशोदा तो वैसे ही नंदरानी है। अब वो तो सब अरे नंदरानी कोई, अरे ये कोई बाबा जी आयो धोता है परेशान कर रहे हो है। माने ही ना है। अरे कछु दे है। अरे ले कहाँ रहे हो जी? बार बार उसको टेर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ पर समझे ही ना है। तो बाबा तो चाहिए ना है कछु, ले मैं दरवाजा लगाऊं। बाबा बोले मैया तू दरवाजा कब तक लगावेगी? तो पतो है हम कौन है? मैया बोली को है तू? बोले हम हैं योगी, और योगी जब अपनी हट कर लें तो फिर वो हट कर ही लें और काम पूरा ही करें। मैया बोली बजमारे तो वो नहीं पतो हम कौन है। हाँ और संसार में 3 हट तो प्राय में बताता रहा हूं। पहली बाल हट, दूसरी योगी हट और तीसरी तो सबको पता है। महावीर जी आपको भी पता होगा, पता है कि नहीं? तीसरी हट हाँ पता है। बाबूजी को तो पता ही होगा और क्या? क्यों बाबूजी पता है तीसरी हट कौन सी है? मालूम है बाबूजी मन ही मन कह रहे हैं मालूम है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैया बोली तू 12 साल तक ना जाएगा दरवाजे पे थे और मैं 12 साल तक या दरवाजे ये ना खोलूंगी। बैठो रे। भोलेनाथ बोले कितने दरवाजे? बोले 85 तो चौक है मेरे महल में दरवाजे, तो मैनू नहीं गने आज तक। बजमारे बैठो रहे, खोलूंगी ना। भोलेनाथ वहां से लोटा सोटा लेके जा रहे हैं सीधे। मैया बोली सवेरे सवेरे यहाँ आए गए हो। अरे बार बार कह रही हूँ अरे अब ले जा कछु मोड़ा, चलो जा रहो तू ले जा कछु। बजमारे मेरो मन नहीं लगेगा ना ले जाएगा तो ले जा कछु। भोलेनाथ बोले ना ले जाऊंगो, दर्शन करके ही जाऊंगा और दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया ने सोई गेट लगा दियो, जा कोई धुआं करे जा, तू जो कुछ करना सो कर। और मैया ने दरवाजा लगाया और जैसे ही मैया आई, अरे देखो तो कन्हैया तो बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं, बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। मैया ने गोदी में लिया, अरे कनुआ रे कन्हैया रे लाला रे, और ऐसे रो में बला बला देर में श्वास लौटे, बला बला ओ पूरनमासी मैया री यशोदा, अरे आज धोता है छोरा कैसे रो रहे हो है? अरे यशोदा
तो पे छोरा ना रखे। अरे यशोदा 7 लोग हारेगी तब 1 पूत पारेगी, तो पतो थोड़े ही है। कैसे कैसे भयो ये। यशोदा बोली मैंने आए कहा कर दियो, सवेरे से रोवे ही रोवे। पूर्णमासी मैया ने देखी, अरे यशोदा या तो कुछ नजर सी लग गई है, कछु नजर सी लग गई है, छोरा है। पूर्णमासी मैया ने ऐसे ऐसे देखो लाला, पतो ना कहा देखो, अरे यशोदा या तो बड़ी जोर की नजर है। मैया तो कौन गयो ना आयो ना, पहले जो बताया को आयो है। मैया बोली वैसे तो सब हमें जाको मन करे वही खिलावे है, पर आज तो कोई आयो ही ना। अरे ना यशोदा कोई तो आयो है। हाँ मैया, अब एक बाबा जी आयो और या के दर्शन के ताई जिद कर रहे हो तो, और मैंने वासु मना कर दी, मैंने मना कर दी। तो अब तो सबने बड़ा भाव प्रकट किया है और कई प्रकार के जो है उतारे करे हैं, लाला की नजर उतारी है, नजरोटा कियो है लाला पे। लेकिन लाला चुप ना हो। ब्रज गोपी बोली मैया कोई ऐसी नजर लगाई गई, पतो ना को लगा गयो। अब ये तो पतो ना नजर कौन ने लगाई है लाला को, पर लाला तो रो रहे हैं। कौशी ने मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोन। हो कौशी ने मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौशी ने मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। हो कौशी ने मार दियो री तो मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना, सखीरी मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना, सखीरी मेरो मचलो श्याम सलोना। हो कौशी ने, हाँ कौशी ने मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। हो कौन सी ने मार दियो री तो मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे दूध ना पीवे लाला, दही ना खावे, लेना माखन लौना। दूध ना पीवे लाला, दही ना खावे, लेना माखन लौना। अरे रोय रोय रुदन करे मेरो बारो, रोय रोय रुदन करे मेरो बारो। ओ रोय रोय रुदन करे मेरो बारो, रोय रोय रुदन करे मेरो बारो। ओ तोड़ दिए खिलौना के कौशी ने, हो कौशी ने, फिर कौशी ने मार दियो रे तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौशी ने मार दियो री तो मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि बोल। बहुतेरो समझायो लाल इन सखियन संग नचोना। बहुतेरो समझायो लाल इन सखियन संग नचोना। अरे कौबालिन की नजर लगी है, कौबालिन की नजर बुरी है। कौबालिन की नजर लगी है, कौबालिन की नजर लगी है। हो कर दियो जादो टोना के कौशी ने, हो कौशी ने, अरे कौशी ने मार दियो रे तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। वो कौन सी ने मार दियो री तो मेरो मचलो श्याम सलोना।
चलो ओ सखी रे मेरो मचलो श्याम सलोना सखी रे मेरो मचलो श्याम सलोना ओ सखी रे मेरो मचलो श्याम सलोना ओ सखी रे मेरो मचलो श्याम सलोना ओ सखी रे मेरो मचलो श्याम सलोना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अनेकों प्रकार से मैया यशोदा और ब्रज गोपियों ने लाल जी की नजर उतारी है, लेकिन लाल जी चुप नहीं होते हैं, रोमे ही रोमे। एक सखी ने कही, मैया सवेरे सवेरे धोताएं धोताएं तुम्हारे यहाँ एक बाबा जी आयो, अरे हमें मो याद आए गई, सवेरे सवेरे आयो और बलाए जिद करके गयो है मोसो। एक सखी बोली, उरी मैया ऐसो लगे भैया ने कछु जादू टोना कर दियो हमारे लाल जी पे। दूसरी सखी बोली, मैया बात ऐसे ही है। सखी बोली, तो फिर वो कितकू गयो है बाबा? मैया बोली, इतकू गयो है मुझे ऐसो लगे। हाँ, इशारो कर दियो सो दरवाजा खोलो। ब्रज गोपी से बोली, एक काम करो, यहाँ कैसू बातन में लगा के लेवाए लाओ और देखो मेरो नाम ले तो चुप है जाइए, क्योंकि मोती तो तकरार भैया बाकी। मैया फिर पूछने लगे, तो ऐसे कह दियो कि यशोदा नहीं बुलाया। हाँ, सो गई हैं और बाबा भोलेनाथ कट वृक्ष के नीचे धुनी रमाए भय बैठे हैं। तो चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माय बुलावे। वाके लाल को नजर लगी तो पेराई नोन करवा। भगवान भोलेनाथ से कही तो भोलेनाथ बोले, मैं क्यों जाऊं? अरे बाबा ने चलो तो सही। बाकी लाला को बड़ी नजर लगी है। अब तो दर्शन की लालसा भई और दर्शन की लालसा लेके जा रहे हैं। चलो चल दिए हैं, अपनो जो है भभूति रमाए भय आए हैं और यशोदा मैया ने डरते डरते लाला को गोदी में दियो है। अब तो बाबा की गोदी में लाल जी आमे तो खिलखिलाए वे लगे और मैया की गोदी में आमे तो रोवे लगे। मैया बोली, बाबा एक बात कहूं। बाबा तो अपनी मां में बताए रही, मैया तुम्हारी दान दक्षिणा में कोई कमी रह गई हो तो मैं दूनों दूंगी। हाँ, पर मेरो लाला मेरी गोदी में आवे और हंसवे लगे, ऐसी कृपा करो भोलेनाथ। बोले बाबा बोले, मैं जो कहूंगा वो करोगी? मैया बोली, बाबा तेरी सौगंध है, सब कुछ करूंगी। हाँ, मैं जो कहूंगा वो करोगी? बिल्कुल करूंगी। अरे बाबा तू जो कछु कहे वो धन संपत्ति दान दक्षिणा जो कछु कहे वो, अरे तेरे का जे बड़ो सो आश्रम बनवा दूंगी बाबा, चिंता क्यों करे? आमंद नंदराय जी को कल से आश्रम बनेगो तेरो। अरे मैया मोय आश्रम वाश्रम ना चाहिए तो का चाहिए बताए। पर देख मेरे लाला को ऐसो कर दे जैसे तेरी गोदी में हंसे वैसे मेरी में हंसने लग जाए। लियो अब जैसे ये यशोदा रानी की गोद में दियो सो रोवे लगे। अब तो बाबा की जटान ने पकड़े, कबू सांप है छेड़े, कबू कातर है पकड़े और हंसे ही हंसे। मैया बोली, बाबा एक काम करो,
आप या ऐसो ही कर दो। तो भोलेनाथ कहते हैं मैया एक काम करो। बोले क्या? बोले आप मेरे कहने से मेरा एक छोटा सा मंदिर यहां बनवा देना, मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा देना, लेकिन ऐसे स्थान पर बनवाना मैया जहां तुम्हारे लालजी नहायो करे, स्नान कियो करे, वो स्नान बारो जल मेरे ऊपर बह के जायो करे, ऐसी जगह पे मंदिर बनवा देना। मैया बोली बाबा तेरो मंदिर बीच आंगन में बनवा दूंगी। बोले ना, ऐसे स्थान पर जहां तेरो लाल नहायो करे, वो नहावे बारो जल मेरे ऊपर है के जाए। कितना बड़ा भाव भोलेनाथ ने यहाँ उत्पन्न किया है। कृष्ण के स्नान का जल मेरे ऊपर होकर के जाए। मैया ने कहा कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो की जय। अरे जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। मैया कहती हैं तेरा मंदिर बनवा दूंगी और तेरा नाम भी रख दूंगी, चिंता न कर। और मैया ने कही मैं तेरा नामकरण ही कर दूं। किसी में सामर्थ्य है भगवान भोलेनाथ का नामकरण कर दे? भगवान भोलेनाथ का नामकरण किसने किया? जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हो रहा था तो दादा परदादा का नाम पूछा, सब देवता चुप लगा गए थे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब बैठे, अब यूं वैसे ही बता दिए ये वो हैं जी, ये वो हैं जी, लेकिन वास्तव में भोलेनाथ के माता पिता का किसी को कोई पता ही नहीं। दादा परदादा साकोच्चार में नाम लेते हैं ना, दादा परदादा का विवाह के समय तो मना कर दिया, पतो ना है जी। हाँ, लेकिन यहाँ भोलेनाथ का नामकरण करने की सामर्थ्य यशोदा मैया में है, जो त्रिलोकी को गोद में खिला सकती है, तीनों लोकों के नाथ को जो गोदी में खिला सकती है, उस माँ यशोदा में सामर्थ्य है कि भोलेनाथ का भी नामकरण किया है। कहा भोलेनाथ आज से तेरा नाम रखूंगी और आज से तुझे मैं नंदेश्वर कहूंगी। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। नंदेश्वर नाम रख दिया है, ये सामर्थ्य है। आज नंदेश्वर महादेव बनकर के ब्रज में विराज रहे हैं और पहला नामकरण हुआ है। उधर आज मैया ने लाला के जो है रात्रि में नैनो नैनो काजल लगायो, लेकिन लाल जी सो में ना है। मैया ने सोची सो गए हो वो, और जैसे ही मैया सोई नेक सोई वो तो खेलन लगे, बैठ के खेलन लगे। मैया बोली सो जा रे कन्हैया, सवेरे धोता ने जल्दी जगनो पड़े हमें, तो पे तो कोई काम ना है, दिन भर खेले और रात को मुझे सो मन ना है। कन्हैया मैया नेक आंख बंद करें, सोई बैठे है जाए और मैया के बक्ष पे बैठे बैठे खेले, किलकारी मारे, मैया छेड़े, ना सो रहे हो बज मारे, सो जा वो सवेरे जल्दी जगनो होता है। मैया लाला लेकिन लोरी गा के सुना रही हैं। बच्चा जब सोता नहीं है ना तो माताएं बच्चे को लोरी गा के सुनाती हैं, और अपने बक्ष पर लिटा लिया है और लोरी गा के सुना रही हैं। छगन मगन मेरे लाल को आजार ने दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजार ने दिया, आया। छगन मगन मेरे लाल को आजार ने दिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समाय जा, चंचल मोहन श्याम
नैनन बीच समा हो छगन मगन मेरे लाल को हजार निदिया आजा आज मगन मेरे लाल को हजार निदिया हो जप तप पूजा पाठ विजना दियो मोहिला जप तप पाठ सो विधिना दियो मोरेला शोभे कन्हैया लाल हो मैया बजावे ताल सोजा कन्हैया लाडले मैया बजावे कैसे सुलाऊं लाल को कैसे सुनाओ लाल को धीरे धीरे गा छगन मगन मेरे लाल को हजार निदिया आजा छगन मगन मेरे लाल को हजार ने दिया शोभे कन्हैया पार ले बाकी छवि अभिराम सोवे कन्हैया पालने झांकी बनी अभीरा ओ आंगन की शोभा मेरो हो मन मोहन घन श्याम आंगन की शोभा मेरो मन मोहन घनश्याम आजार निदिया लाल को हजार दिया लाल को मैया रही है बुला छगन मगन मेरे लाल को हजार निदिया छगन मगन मेरे लाल को हजार ने दिया हो चल चल मोहन श्याम के नैनन बीच समाय जा चंचल मोहन श्याम के नयन बीच समाय जा और आजार निदिया आय जा हजार ने दिया ओ नैनन बीच समाय जा नयन बीच समा ओ हजार ने दिया हजार ने दिया आजा एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। नैनन में नींद भरी आई बिहारी जी के
और जैसे तैसे सोए हैं। मैया बोली बज मारो अब बलाए देर में सोयो है, और बलाए परिश्रम कियो है, मैंने बहुत परिश्रम किया। सो गए और मैया भोर में जल्दी जगो। सो मैया जल्दी जगी हैं और भोर में जो जरूरी कार्य थे उनको कर रही हैं। मंथानी में दूध चलाना, गाय दुहाना। और देखो मैया यशोदा के यहाँ हजारों सेवक सेविकाएं लगी रहे, पर लाल जी के ताई अपने हाथ से माखन निकालें और स्वयं अपनी देख रेख में लाल जी को दूध पिलाएं। यशोदा रानी एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब तो जो है यशोदा मैया तो महान है। एक संत ने कही कि यशोदा तेरे भाई को कौन सराहवे, और 3 लोग को नाथ मात तू गोदी में खिलावे। यशोदा मैया तेरे भाग्य को कौन सराह सकता है। ऐसा बड़ा सुंदर दिव्य भाव प्रकट किया है। उधर दोनों भैया जो है 1 वर्ष के है गए हैं, यानी कृष्ण जी 1 साल के है गए और बलराम जी 2 साल के है गए। लेकिन दोनों बालकन को नामकरण आए भयो, और नंद जी तो बिल्कुल ही विदित न रही, भूल ही गए लगे। अब तो गर्गाचारी ऋषि जा रहे थे गौशाला पे नंद बाबा, और पोती पत्रा बगल में दबाए के जा रहे। सो बोले हो एकदम से देखी पंडित जी को, अरे महाराज पंडित जी पाए लागू, खुशी रहो यजमान, दूधन भाव पूतन फलो, तुम्हारे बाल बच्चे बने रहें, खूब आनंद करो। अरे महाराज कहाँ जा रहे हो आजकल, सवेरे सवेरे दर्शन दे दिए, हमारो तो दिन एकदम बढ़िया है गयो और सब एकदम अच्छो होएगो। और चंदन कूटा लगाए के ब्राह्मण अगर सवेरे सवेरे दर्शन दे दे तो सबरे काम बन जाए। अच्छा ये बताओ विप्रदेव आप आखिर जाए कहाँ रहे हो। अरे यजमान हम पे तो जेई काम। बोले कौन कौन से काम। बोले काऊ को नामकरण, काऊ को विवाह संस्कार, काऊ को जो है और उत्सव, और काऊ को मृत्यु संस्कार आदि संस्कार जो है सब यही सब कराम है। और दोबारा बोलियो पंडित जी। बोले काऊ को विवाह संस्कार, काऊ को नामकरण। अरे पंडित जी चौखी याद दिवाई, ये जो नामकरण संस्कार है वे कहा है जी, तो हमारे दोनों छुरान को भयो ही ना है। पंडित जी बोले कितने दिन के है। अरे एक छोरा 2 साल को है जा रहा है और एक छोरा 1 साल को है, वो अभी तक भयो ना है। चौकी याद दिवाई तुमने। गर्गाचारी बाबा बोले देखो बाबा हम तुम्हारे पुरोहित ना हैं, क्योंकि तुम्हारे जो पुरोहित हैं वो सांडिल्य बाबा हैं। अरे बाबा सांडिल्य बाबा को हम निमंत्रण देंगे फिर आएंगे, और देखो तुमने याद दिवाए दे, या से बढ़िया तो बात ही ना है। या सो अब हमारो बस एक ही प्रार्थना है आप सो कि आप ही कर दो। देखो बाबा मैं कर तो दूंगा, पर तुम्हारी आदत ऐसी है तुम अकेले कछु काम करे ही ना है, तुम तो पूरे वैभव से करें, और मैं ना चाहूं मेरे कारण जो है दुष्ट कंस को मालूम हो तुम्हारे काम में विघ्न फैले। हाँ एक शर्त है, चुपचाप करना है का वो बतानी ना है, नामकरण कर देंगे और क्या करना है। नंद बाबा बोले पंडित जी आपकी जैसी इच्छा विप्रदेव, वैसे मेरे मन में तो सबरे ब्रजमंडल है झरा करवे की। ना ना बाबा फिर कबू कर लियो, छोरा के व्याख्या पे देख लियो, अब मत करो, क्योंकि दुष्ट कंस जो है पतो ना है कैसो षड्यंत्र रच दे, कोई पतो ना है। हाँ क्योंकि गर्गाचारी नहीं चाहते हैं कि भगवत कार्य में कोई विघ्न आए। गर्गाचारी बड़े जानकार हैं, ज्योतिष के मर्मज्ञ ज्ञाता हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदुनामाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वता श्रुतं मया संकृतं ते मन्यते मन्यते देवकी सुतम्। इसलिए मना कर दिया है कि आपको कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना है।
आपको साधारणतः कार्य करना है, बिल्कुल शांति प्रिय। अब तो जो है गर्गाचारी महात्मा गए, अरे महर, ओ महर, ये पंडित जी आए हैं और जो है ये दोनों छोरान को, दोनों लालान को नामकरण करवे के ताई आए हैं। यशोदा मैया और रोहिणी बोली कोई तैयारी ना, कोई सूचना ना, एकदम से कैसे? बोले बस पंडित जी ने कह दी आज ही को मुहूर्त है। यशोदा मैया को कुछ शंका है गई पंडित जी पे, कोई तैयारी ना, कोई कछु बात ना, एक संग दोनों माताएं बड़ी चतुर ब्रज की, दोनों ने क्या किया, या पंडित जी की परीक्षा ले ले, पहले कहूं गड़बड़ तो ना है, वैसे ही खड़िया पलटा हो, वैसे ही चलो आयो बाबा बहकाए दिए हो। नंदराय जी देखो महर ने थोड़ो सो समय तो लगेगा, ने साड़ी वाड़ी पहनेंगी, थोड़ो अब नाम करने तो तैयार ना ना ना, इतना समय कहाँ है पंडित जी पे, जैसी हो वैसे ही बैठ जाओ छोरा ने लेके, और मैं बस जमुना स्नान करके जा रहा हूँ और आयो। हाँ तुम तो तैयार हो। दोनों बहन बैठ गई, लेकिन चतुराई करी है कि बलराम जी को यशोदा मैया ने गोदी में ले लिया है और श्री लाल जी को रोहिणी मैया ने गोदी में ले लिया है। दोनों ने अदला बदली कर ली है। देखें तो सही, ये खड़िया पलटाए कि ज्योतिष को जानकार है। हाँ ऐसा भाव प्रकट किया है। अब तो पंडित जी जैसे ही बैठे सो पंडित जी की आंख खुली रह गई, मुंह फटो रह गयो और श्वास चलवो बंद। आंख खुली की खुली, मुंह फटो को फटो, श्वास चलवो बंद है गयो। न श्वास चले, न मुंह चले, न आंख टिमटिमे। हाँ दोनों मैया बोली जब पंडित जी को काहे गयो। रोहिणी बोली कछु मिर्गी बिरगी तो ना यहाँ में कहूं। हाँ पंडित जी, अरे नहीं धीरे से बोल, अच्छी ना लगे। अरे पंडित जी, अब पंडित जी तो बोले ही ना। यशोदा बोली ने तेज करे थे बोल ले। दोनों पंडित जी, अब पंडित जी तो बोले ही ना। यशोदा बोली ने क्या झकझोर, बोले झकझोर है जब पहले देख लो। सो रोहिणी ने कैसे खड़ी भई और मुंह पे ऐसे हाथ फेरो। यशोदा या कि तो श्वास ना चल रही, मिर्गी होती तो श्वास चलती। यशोदा बोली तो, रोहिणी बोली मुझे तो ऐसा लगा जी पधार गई दिखे। हाँ ये तो पधार गए दिखे। रोहिणी बोली या पंडित जी है हमारे घर में मरवे को मिलो, कौन था जाके मर जाते। हाँ अरे दुनिया भर के जो है नदी तालाब और सब रास्ता में परे काऊ में मर जाते जाके। जी चोखो आयो धोता है या मरगो आए के जो है मनी मन में कह रही दोनों बेचारी। और जोर से जैसे झकझोरा, अरे पंडित जी मर गए का। और जैसे जोर से बोली सो ये एकदम से आवेश में आयो हो। हाँ 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 बताओ बताओ क्या हो गया। अरे पंडित जी हमारी तो दम ही निकाल दी तुमने, काहे गए हो तुम्हें। पंडित जी बोले मैया सच बताऊं। बोले हाँ। बोले तेरे लाला की मस्तिष्क रेखा देख रहा था तो मैं त्राटक ध्यान समाधि में चला गया। मैं त्राटक ध्यान समाधि में चला गया। यशोदा मैया बोली चौकी समाधि लगाई, चौकी रेखा देखी हमारे छोरा की। अब ये बात है महाराज, देखो हम तो डरे गई, पर अब तुम नामकरण करो दोनों बालकन को। हाँ करो। और गर्गाचारी महात्मा तो बड़े भाव से नामकरण कर रहे हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणई। क्योंकि यशोदा मैया ने कहा कि मेरे लाल का नामकरण आप करिए, मेरे लाल का नामकरण करिए। पहले यशोदा झूठ बोल रही है मेरे लाल का। रोहिणी के छोरा गोदी में लेके बैठी हैं और परिचय ले रही है कि बाबा देख तो ले, बाबा देखो मेरे छोरा मेरो बड़ो है और मेरे को करो पहले। लेकिन गर्गाचारी ने बिल्कुल इस चोरी को पकड़ लिया है और स्पष्ट कर दिया है कि अयम ही रोहिणी
पुत्रो रमयन सुहदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। माता अरियो मैया। हाँ पंडित जी, तुम्हारी गोद में जो लाला बैठो भयो है जी तिहारो नाए, ये तुम्हारी गोद में जो लाला बैठो है जी तुम्हारो नाए। एकदम से यशोदा मैया बोली रोहिणी से, अरे जाने तो हमारी चतुराई पकड़ ली। हाँ रोहिणी जी खड़िया पलटा ना है जी तो जानकार है ज्योतिष को, जाने तो पकड़ ली हमारी चोरी। और यशोदा मैया ने हीरा की अंगूठी पहनी हुई थी और हीरा की अंगूठी उतारी हाथ में से और पंडित जी के चरणन में रख दी। मैं इस सौगंध खाई रही हूँ पंडित जी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही। आप तो धन्य हैं, आप तो ज्योतिष के जानकार हैं। और हीरे की अंगूठी दी है सबसे पहले उतार करके। महाराज और दक्षिणा तो बाद में मिलेगी, पहले तो आप अपनी विद्वता की दक्षिणा लो कि आप वास्तव में ज्योतिष के जानकार हैं। हमने अदला बदली कर रखी है। पंडित जी बड़ी जोर से हंसने लगे, मैया ऐसी चतुराई क्यों करी, जासू मो ज्योतिष को सहारो लेना पड़ो। मैया कहती हैं बाबा झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। अच्छा ले ली परीक्षा? मैया बोली बाबा आप तो धन्य हैं, आप तो बड़े जानकार हैं। गर्गाचारी बाबा ने कही मैया ये रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलभद्र होगा, बलराम होगा, हलधर होगा, दाऊ जी होगा, दाऊ दयाल होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके आए हैं, इसलिए इनका नाम शंकर सरदेव भी होगा। और रोहिणी मैया आपकी गोद में जो बालक बैठो भयो है, आसन वर्णाश्रयो भ्राश्य ग्रहतो अनुयुगम तनु सुकनो रक्तवस्थता पीत इदानी इदानी कृष्णताम गतः। और मैया आपकी गोद में जो लाला बैठो भयो है, इनका पहले शुक्ल वर्ण था। भगवान का पहले कौन सा वर्ण था? शुक्ल वर्ण के थे श्री ठाकुर जी लाल जी। और फिर इनका रक्त वर्ण हुआ और माता फिर इनका पीत वर्ण हुआ। अभी इनका श्याम वर्ण है, कृष्ण वर्ण है। इनका नाम भी मैं कृष्ण रखता हूं, कर्षेत इति कृष्ण। जिसका नाम लेने मात्र से आकर्षण हो उसे कृष्ण कहते हैं। मैया ये कभी वसुदेव का पुत्र रह चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। और इसके कितने नाम बताऊं? इसके अनेकों नाम, बहुत नाम होंगे। इसके रूपों का कौन वर्णन कर सकता है? ये बालक तो नारायण के समान गुणवान होगा और स्वयं नारायण ही इसके समस्त गुणों में विद्यमान होंगे। मैया बोली ओ महात्मा इधर उधर की बातों में ज्यादा मत बता। कबू तू मेरे छोरा नारायण बता रहे, कबू भगवान बता रहे। हाँ? दक्षिणा ज्यादा दे रही सो ज्यादा खुशी है गई। ठीक है, अरे और दे दूंगी चिंता मत करे, पर इतवित की बात नहीं मत करे। हाँ? अब तो लंबी लंबी दे रहे हो। मैया बोली बाबा हंसवे लगे, अरे मैया मैं तो ज्योतिष के आधार पे ही बता रहे हूं। मैया बोली एक बात है बाबा, जानकार तो हो पर अब ने कछु ज्यादा कर दी तुमने। कबू नारायण, कबू कछु, कबू कछु। अरे मेरा छोरा तुम भगवान ही बना दी और कछु ना है। तो जे बताओ या को ब्याह फ्याव है बेगो के ना है? और माता ने सबसे पहले चिंता जी हो। दो बात रहे, ब्याह की, बहू की और सेवा। ये बताओ कि या को ब्याह है बेगो के ना है?
गर्गाचारी हंसवे लगे, मैया जब तेरी इच्छा हो जब वही कर ले। हाँ मैया इसका विवाह भी होगा। अच्छा तो अब सबसे बड़ी बात है ब्याह है का, तो यूं पूछे बाबा ने देखियो या कि बहू कैसी आवेगी, लड़िहारी तो ना आवे, कहूँ परेशान कर दे मोहे। गर्गाचारी बोले अरे मैया ऐसी आवेगी बटुआ से मोहड़े की, काय चिंता कर रही है। हाँ मैया तो दिन भर हंसावेगी, दिन भर हंसावेगी, बिल्कुल चिंता मत करे। तो गर्गाचारी बाबा से बोली तो बाबा सेवा विवाह करे वो क्या ना है। गर्गाचारी हंसने लगे, ये त्रिलोकी के नाथ हैं और यशोदा का भाग्य तो प्रबल है। त्रिलोकी के नाथ यशोदा की सेवा स्वयं अपने हाथों से करें। और आज खूब आशीर्वाद दिया है और सुंदर नामकरण किया है और गर्गाचारी महात्मा को खूब दान दक्षिणा देनी है, अगाध दान दक्षिणा। बोलिए नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो। और आशीर्वाद दे करके गर्गाचारी जा रहे हैं। और नंद बाबा सवेरे सवेरे धोताएं यमुना में स्नान करके आए और वैष्णवन के यहाँ सालग्राम भगवान की पूजा हो, नन्हे से सालग्राम हो काले काले। और नंदराय जी रोज सेवा करे, दूध दही शर्करा शहद आदि से सबसे स्नान करावे पंचामृत से। और लाल जी जो है ना वो घुटुरमुन चलने लगे हैं, घुटुरमुन। और एक दिन कहा करे और नंदराय जी जैसे ही शहद डाल रहे सो लाल जी दूर बैठे बैठे देख रहे, शहद डाल रहे सालग्राम भगवान पे। कन्हैया तो देखे मुंह में ऐसे महाराज जीव लपेटा ले। अब कोई छोटो बालक होए और कोई मीठी चीज खावे और बाय ना मिले तो ऐसे देख तो रहे। कोई बड़ो खा रहा हो मीठो सोदा, कई बार तो खा रहा हो कोई और लार टपक रही है छोटे से वाले, ऐसा करते रहे ना। स्वाद उसको आ रहा है और उसकी लार टपक रही है, सो कन्हैया की भी लार टपक गई। ये रोजाना बड़े शहद से स्नान करें और हमारे हाथ लग जाए तो हम देख लें। हाँ मन में भाव आयो सो जैसे ही चले घुटुरमुन बाबा बोले दूर दूर दूर, नहायो ना धोयो सवेरे सवेरे, अरे दूर रह, जय जय की सेवा कर रहा हूँ इतकू मतइयो, लाला तू जा जा भाई क्या। कन्हैया जी बेचारे बैठ गए, बाबा ने धमका दिया पूजा घर में मतइयो मैं जय जय की सेवा कर रहे हूँ। कन्हैया जी बोले ये जय जय कौन सो आए बोलना, अरे सबसे बड़े जय जय तो हमें, हमारे घर में जय जय कौन सो आए गए। हाँ विचार करके बैठ गए। अब बाबा को आदत थी रोजाना पूजा करे, पूजा करने के बाद आसन लगावे और वहीं बैठ जाए। कुछ लोगों को भजन करने की आदत होती है आंख बंद करके, कपड़ा ओढ़ के आंख बंद करके ध्यान लगता है, ध्यान लगाते हैं। और ध्यान लगाने में सबसे बढ़िया साधन है आंख बंद करो और जीना सा कोई हल्का सा कपड़ा ओढ़ लो, कोई किसी की परछाई ना दिखे तो ध्यान अच्छा लगता है। कोई की परछाई ना दिखे तो ध्यान अच्छा लगता है साधना। और बाबा यही नियम करे और बाबा ने कपड़ा ओढ़ो और सोई ऐसे बैठ गए। और श्रीमान जी मौको मिल गो, बाबा तो घंटा भर में कम से कम आंख खोलेंगे हम और चलो। और धीरे 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 गए पूजा घर में और बाबा की बगल में आसन खाली पड़ो हतो, पालती लगा के ऐसे ही बैठ गए जैसे बाबा बैठे श्रीमान जी। और ऐसे करके आसन पे हाथ दियो, फूलन में ते सालग्राम भगवान उठाए और अब ऐसे देख रहे हैं, बड़े मीठे है गए होंगे, बहुत बनाते रहे जो है शहद से, दूध से, दही से, शर्करा से, अब चकाचक है रहे होंगे। और देखी बाबा तो ना देख रहे कहूँ, और लिए और धीरे से ऐसे लिए और गपक से मुंह में रख लिए और मुंह में रख के आंख बंद कर लें और बाबा मुंह देख लें और फिर इधर से उधर करने लगे। बाबा को देख लेंगे सो इधर से उधर घुमा रहे हैं, मुंह बंद है। और बाबा की जैसे ही समाधि खुली और जयकारा लगाया, बोलिए सालग्राम भगवान की जय हो। अब तो सालग्राम भगवान दिखे ही ना आसन पे। बाबा बोले कितकू चले गए, माला उठाई ऐसे झरकाई कपड़ा कहूँ इधर लुढ़क के आ गए हूँ, है जाए कई बार। अब सालग्राम दिखे ही ना, यूं देखे
आगे देखे यो देखे, और जैसे ही बगल में देखी ना तो श्रीमान जी बैठे आंख बंद और मुंह फूलो भयो। सालग्राम अंदर है ना तो गाल तो फूलेंगे, एक गाल फूल रो दूसरा और फुला रखो, और बैसू गोलू गोलू सो थे ही। बाबा बोले आज आके गाल ज्यादा फूल रहे हैं कछु चौरे, ब्रज में ऐसे ही बोले चौरे तेने सालग्राम भगवान देखे? कैसे बोले अब? अरे तेरे मुंह में आवाज ना है का रे छोरा, चौरे मेरे सालग्राम भगवान देखे का? कन्हैया जी अब कहें, अब मैं ना बोलूंगा तो कान पकड़ेंगे। बोले कैसे ना है, या तो पहले ही कछु बोलता हूं, अब बोले कैसे बोले तो सालग्राम निकल जाए। सो अरे तेरी आवाज कैसे ना निकल रही? सोई बाबा ऐसा कह गई। बोले मोय तो ऐसो लगे कि जी सालग्राम ही खाए को दिखे। हाँ मुंह फाड़, फाड़ मुंह, सुनो कर दांत दिखाती है एकदम छोटे छोटे सफेद सफेद दांत खोल, मुंह फाड़ ही ना। बाबा बोले ना फाड़े। तो बाबा ने ऐसा गुलचा बनाया हल्को सो ऐसा, और गुलचा लिए दोनों गालन पे, बोले लगे है ना और काम ही जाए। तो हल्को सो गुलचा दियो जैसे ही गालन पे, सो महाराज, और जैसे ही गुलचा दियो सो ही गपक से सालग्राम भगवान बाहर। अब पूरे जो है महाराज अब अंदर गए तो श्रीमान जी के मुंह में गए ना, अरे यशोदा, अरे याने तो आज हद ही पार कर दई, देख मेरे सालग्राम में खाए गए हो। अरे यशोदा तेने जी बिगाड़ लियो है, और जी छोरा अभी ते बिगाड़ लियो है, बड़े बड़े ऊधम करे, कब वो जेब में रख के ले जाए, आज तो मुंह में ही खाई लिए, और मेरी सबरी पूजा बिगाड़ गई। मुझे पुनः जानो पड़ेगा श्री जमुना जी, और आचमन करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। यशोदा मैया लगा रही झाड़ू, तो जैसे सुनी कि सालग्राम में खाएगा तो एक जोर तो बड़ी जोर से हंसी, झाड़ू तो फेंक दी, आज यानी हद ही कर दी, और कमर पे हाथ रखी यशोदा मैया हंसी। अब ज्यादा जोर से हंसे तो नंद बाबा और क्रोध आ जाए। मैया बोली यानी आज का यानी तो पल्ले कर दी, हद कर दी, बताए आज तो सालग्राम में खाएगा। अब यशोदा बोली अब क्या करूं, और छोई चल दिए श्रीमान जी निकल के। यशोदा मैया आई, और आए कि जैसे ही मैया आती देखी तो कई बच्चे ऐसे चतुर होते हैं, जब मैया को क्रोध दिख जाए ना और बालक कछु उदम कर दे, नुकसान कर दे, मैया ने जब तक मारे ना, कछु कही ना, कछु ना, ओ पछार खा के गिर पड़े, मैयारी जो मर्दी। मैया बोली अरे मैंने कछु कही ना, कछु ना, वैसे ही रो रहे हैं, वैसे ही हल्ला मचा रहे हो, ओ रोमन लगे, बड़ी बड़ी जोर से रोमे। हाँ मैया बोली मैंने कछु कही ना, सुनी ना, अभी और अभी तो तुम्हें मार पड़ेगी, रुक जा। हाँ तो कन्हैया जी रोमे सो रोमे। अब तो जब बच्चा ज्यादा रोवे ना तो वो मैया डांटवे बारी मैया ही गले से लगावे, अरे इतने सुन तो सही, बात तो बता काय को रो रहे हो। अब तो यशोदा मैया बाबा पे चढ़ जा, एकदम बोली देख लो मेरा छोरा मारो दीसा तुमने। नंद बाबा बोले मैंने तो हाथों में लगाया यहाँ से। अरे यशोदा तू तो बस ऐसे ही है, और देख अब मैं जा रहा हूँ, तू जाने और जी जाने, और जाने मेरा बड़ा नुकसान करो है, और सालग्राम तू खा गयो है, और तू आपको ऐसे ही बिगाड़ेगी और ऐसे करेगी। बाबा करते करते सोई जमुना जी पे चले गए, और यशोदा मैया कह रही छोरे तेने सालग्राम को गुलाब जामुन समझे हैं, जासू खाए लिए, वो तो ऐसा लगे तेने गुलाब जामुन समझे दिखे। अब तो कन्हैया जी को चुप किया है, और कन्हैया जी चुप हो जाते हैं, और अनेकों प्रकार से सालग्राम भगवान को पुनः आचमन स्नान कराया है, और ऐसी नित्य नई लीला भगवान करते हैं ब्रज में। आज मैया यशोदा ने लाल जी को बड़ो अद्भुत श्रृंगार किया है, पैरन में नूपुर बांधे हैं, और लाला की मुंडन नाय भयो ना, तो थोड़े बड़े बड़े बाल हैं घुंघराले, और उनमें बैणी बनाई है, बीच में बैणी बनाई है, और पीरी कछनी पहनाई है, कमर में करधनी बांधी है, और लाला को आज सजाए करके और आंगन में घुमाई रही हैं, और मैया कछु गुनगुना रही हती। सो मैया जैसे ही गुनगुनाए भी लगी, सो लाला ठुमक ठुमक के नाचन लगे।
अरे नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। नचावे हर की मैया, हो नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हर की मैया, नचावे यशोदा मैया। ओ नाचे नंदलाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल, नंदलाल। नचावे हर की मैया। यशोदा के आंगन में नाच रहा है और देवलोक सब दर्शन कर रहे हैं, यशोदा को बधाई दे रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। यशोदा, तुम्हारे भाग्य को कौन सरा सकता है, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। और मैया बार बार कहती हैं, अरे कि नाच वो कब से सीख गए हो, मैंने तो सिखायो ना। लेकिन एक बात है, ब्रजवासी को नाचना और गाना तो जन्म से ही आता है। और मैया कहती हैं, दूध न पीवे लाला, दही न खावे, दूध न पीवे लाला, दही न खावे। ओ दूध न पीवे लाला, दही न खावे, दूध न पीवे लाला, दही न खावे। अरे माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया, माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया। नाचे